नारद जी की काम वासना की कहानी। स्त्री से भला कौन बच पाया है। बड़े बड़े ऋषियों को भी स्त्री प्रेम में फंसकर अपनी तपस्या का अंत करते देखा गया है। ऐसा ही कुछ एक बार नारद मुनि के साथ हुआ था। नारद मुनि खुद को ब्रह्मचारी बोलते थे। सभी जानते भी थे कि नारद जी ब्रह्मचारी है, लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि नारद भी अपनी काम वासना पर हैरान थे। एक पौराणिक कहानी के अनुसार देवऋषि नारद को एक बार इस बात का अभिमान हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकते। नारद जी ने यह बात शिवजी को बताई। देवऋषि के शब्दों में अहंकार झलक रहा था। शिवजी यह समझ चुके थे कि नारद अभिमानी हो गए हैं। भोलेनाथ ने नारद से कहा कि भगवान श्री हरि के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। इसके बाद नारद भगवान विष्णु के पास गए और शिवजी के समझाने के बाद भी उन्होंने श्री हरि को पूरा प्रसंग सुना दिया। नारद भगवान विष्णु के सामने भी अपना अभिमान दिखा रहे थे। यह जान विष्णु जी को काफी अजीब लगा और इन्होंने नारद की एक परीक्षा लेने की सोची। विष्णु जी ने अपनी माया से सब कुछ झूठ का निर्माण किया। एक पूरा ही साम्राज्य विष्णु जी ने खड़ा किया और देवी लक्ष्मी जी को यहाँ की राजकुमारी बनाया। ऐलान किया गया था कि इस राज्य के राजा की बेटी है और उसके विवाह के लिए स्वयंवर का निर्माण होना है। नारद भी वहां पहुंच गए और जब नारद मुनि ने इस राजकुमारी को देखा तो वह काम वासना से पागल हो गए थे। नारद जी अपने सारे व्रत और ब्रह्मचारी का प्रण भी भूल गए थे। अब नारद जी किसी भी हालत में इस राजकुमारी को पाना चाहते थे। यह सब भगवान श्री हरि की माया ही थी। राजकुमारी का रूप और सौंदर्य नारद के तप को भंग कर चुका था। इस कारण उन्होंने राजकुमारी के स्वयंवर में हिस्सा लेने का मन बनाया। नारद भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि अपना सुंदर रूप मुझे दे दीजिए, मुझे हरि जैसा बना दीजिए। हरि का दूसरा अर्थ वानर भी होता है। नारद ये बात नहीं जानते थे। भगवान ने ऐसा ही किया, लेकिन जब नारद मुनि स्वयंवर में गए तो उनका मुख वानर के समान हो गया। उस स्वयंवर में भगवान शिव के 2 गण भी थे। वे यह सभी बातें जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर यह सब देख रहे थे। जब राजकुमारी स्वयंवर में आई तो राजकुमारी ने नारद को देखा तक नहीं और माला एक गरीब इंसान को डाल दी थी। यह गरीब और कोई नहीं था बल्कि खुद विष्णु थे। अब नारद जी पूरी तरह से टूट गए थे कि पहली बार किसी से प्यार हुआ था और उसका भी अंजाम यह हुआ। यह देखकर शिवगण नारद जी की हंसी उड़ाने लगे और कहा कि पहले अपना मुख दर्पण में देखिए, तभी वह एक नदी में अपना चेहरा देखते हैं। नारद हैरान रह जाते हैं कि विष्णु ने उनको वानर रूप दिया है। नारद मुनि ने उन शिवगणों को अपना उपहास उड़ाने के कारण राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। शिवगणों को श्राप देने के बाद नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और नाराज नारद ने विष्णु को श्राप दिया कि आप भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर जाओगे और वहां पर स्त्री के लिए ऐसे ही बेचैन रहोगे जैसे कि मैं आज स्त्री के लिए तड़प रहा हूँ। उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ऐसा ही हो। नारद मुनि को माया से मुक्त कर दिया। तब नारद मुनि को अपने कटु वचन और व्यवहार पर बहुत ग्लानि हुई और उन्होंने भगवान श्री हरि से क्षमा मांगी। परंतु दयालु श्री हरि ने नारद को क्षमा करते हुए कहा कि ये उनकी ही माया थी।
इस प्रकार नारद के दोनों श्राप फलीभूत हुए और भगवान विष्णु को राम रूप में जन्म लेकर अपनी पत्नी सीता का वियोग सहना पड़ा, जबकि शिवगणों ने राक्षस योनि में जन्म लिया। तो इस तरह से नारद मुनि को यह पता चल गया था कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचारी होने पर घमंड ना करे। किसी भी व्यक्ति की कभी भी भगवान परीक्षा ले सकता है।